हेलो के हिसाब से स्वागत है कोडिंग बाय दिवांश में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ HTML, इंट्रोडक्शन टू HTML पढ़ेंगे पहले, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो इंट्रो तो आपने देखी रखी है मेरी बड़ी कई सारी वीडियोस में, और आपने इंट्रो भी देखकर आ सकते हो, या फिर आपने अभी वॉच करा ही होगा इंट्रो मेरा। ज़्यादातर लोगों ने तभी आए होंगे मेरे इस वीडियो को देखने मेरी। और अगर किसी लोगों ने इंट्रो स्किप कर दिया है, मेरी पिछली वीडियो स्किप कर दी है, तो कोई बात नहीं, इसमें मैं बिगनर से एक्सपर्ट तक का बनाने वाला हूँ। 0 to हीरो कोर्स है ये, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब समझते हैं HTML क्या होता है। HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब मार्कअप लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है। मार्कअप लैंग्वेज यूज़ होते हैं फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए, वाइल ऑन दी अदर हैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है बैक एंड क्रिएट करने के लिए। अब देखो, लोग कहते हैं कि HTML वेब पेज बनाती है। नहीं भाई, वेबसाइट पूरी HTML नहीं बनाती, सिर्फ उसका फ्रंट हैंड लिखती है HTML। अब HTML क्या, फ्रंट हैंड मतलब क्या? फ्रंट हैंड क्या होता है? फ्रंट हैंड क्या होता है? मान लो ये मैंने गूगल खोला, ये जो इसमें मैं सर्च कर रहा हूँ, ये क्या है? इसका लॉजिक है कि यार मैं सर्च कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो लॉजिक है कि कोई भी साइट खुली है। ये मैंने किस में लिखूंगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखूंगा। कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जांपल? पाइथन हो गया हमारा, जावा हो गया, C++ हो गया, C# हो गया। क्यों? फ्रंट एंड और बैक एंड एक ही क्यों नहीं बनानी थी डेवलपर को? टिम बर्नर्ली और जूडो वैन डॉसन। अब देखो, मैं बता देता हूँ आपको कि टिम बर्नर्ली HTML के इन्वेंटर हैं और जूडो वैन डॉसन भी पाइथन के इन्वेंटर हैं। अब देखो, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये मार्कअप लैंग्वेज है। अगर ये एक बना देते तो कितना अच्छा क्रिएशन हो जाता, लोगों फ्रंट एंड और बैक एंड यूज़ नहीं करनी पड़ जाती, एक लैंग्वेज होती जिससे सारा काम हो जाता। वाह 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 वाह, ईजी हो जाता लोगों के लिए काम। ऐसा क्यों नहीं करा हमारे डेवलपर ने? डेवलपर को देंगे क्या देंगे? कुछ पुरस्कार नहीं देंगे। हम डेवलपर को कुछ पुरस्कार नहीं देंगे, उल्टा हम उन्हें क्या देंगे? हम उनकी बदनामी उन्हें देंगे। क्या देंगे? बदनामी उन्हें देंगे, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे। ये हम उन्हें देंगे भेंट में गिफ्ट देंगे। ये उन्हें हम गिफ्ट देंगे। क्यों देंगे ये गिफ्ट? क्योंकि यार उन्होंने हमें ऐसा क्यों नहीं करा यार, उन्होंने फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए एक लैंग्वेज क्यों नहीं बनाई? इसका एक रीज़न था। देखो, ये मैंने गया गूगल में, मुझे बनाना था अपना ब्राउज़र, मैंने खोला क्रोम, Ctrl+U दबाया, फ्रंट हैंड वाला कोड तो मैंने खोल दिया। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट करूँगा तो क्या कहते हैं, मैं नया ब्राउज़र नहीं बनाऊंगा। ये सिर्फ एक छोटा सा कोड है, फ्रंट हैंड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर मैं उसमें टाइप करूँगा तो कुछ उत्तर नहीं आएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सिर्फ ये फ्रंट हैंड होगा, बैक हैंड नहीं होगा। फ्रंट हैंड होगा, बैक हैंड नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज एंड कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स। एक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज डिस्क्राइब करता है, और ये कंसिस्ट क्या करता है? हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं HTML एलिमेंट क्या बताते हैं। ये बताते हैं ब्राउजर को कैसे डिस्प्ले करना है कंटेंट एक वेब पेज पे। फिर आते हैं हमारे दीज एलिमेंट क्या करते हैं? लेबल करते हैं पीसेस को, कंटेंट सच एज दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, इट इज एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML की हिस्ट्री क्या थी यार? तो HTML क्रिएट हुई थी किसके द्वारा? टिम बर्नर्ली के द्वारा। और कब क्रिएट हुई थी? 1991 में। जब क्या हुई थी? पाइथन क्रिएट हुई थी जूडो वैन डॉसन के द्वारा, ठीक है। एज अ वे टू शेयर साइंटिफिक डॉक्यूमेंट। मान लो मैंने लिखा कोई साइंटिफिक डॉक्यूमेंट लिख दिया, ठीक है, मैंने लिखा सन के बारे में एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट लिख दिया। अब मेरे को पूरी दुनिया को बताना है, तो मैंने क्या किया? एक वेबसाइट बनाई। पर वेबसाइट में तब क्या नहीं होता था, ये नहीं होता था इंट्रोडक्शन टू HTML। जैसे मैंने कलर वाला डाला, इमोजी डाली है, वो सब नहीं डाल पाते थे, ठीक है। अब हाउ नहीं, अभी थोड़ा बहुत बच गया, मैंने वैसे कवर करा दिया है अपने बोलने में, बट पॉइंट्स में कवर कराता हूँ ना, तो बच्चे एग्जाम्पल लिख पाते हैं, ठीक है। बिकॉज हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब व्यू से, और जो डेवलपर हैं जो ऐप्स बनाते हैं, या फिर जॉब लगने के बाद वाले व्यू से, या फिर आप कोई ऐप बना रहे हो बहुत बड़ा, जैसे गूगल है। अब वो जिसने बनाया होगा पहले शुरुआत में, वो तो बहुत अमीर बन गया। अब उसने तो डेवलप एक ही चीज़ की अकेले किया, या फिर थोड़े पैसे देकर और लोगों को रखा होगा, ठीक है, बहुत सारे डेवलपर लिखा होगा, ठीक है, ऐसे ही किया होगा। या फिर आप अपने लिए कोई ऐप बना रहे हो, उस पर्पज़ से मैंने HTML की वीडियो ये पूरी तैयार करी है। आपने इंट्रो देख ही लिया होगा, आई थिंक सो, ठीक है। मैंने ऐसे बनाई है HTML की वीडियो। इंट्रो मैंने आपको पिछली वीडियोस में अपनी बाकी की दिया हुआ है। वैसे अगर आपने नहीं देखा है तो ये 0 to हीरो कोर्स है, मैंने आपको बताई दी है, ठीक है, बिगनर्स से लेकर एडवांस तक का। अब बात एक चीज़, अगर ऐप एडवांस भी हो तो ये आप पॉइंट याद करते चले जाओ। क्यों?
बिकॉज जॉब इंटरव्यू में काम आते हैं, या फिर अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले होते हो तो रिवाइज हो जाते हैं, क्विक रिवीजन, और आप पॉइंट पे आंसर लिख पाते हो। हाँ यार, ऐसे ऐसे पॉइंट लिख देना, मार्क्स मिल जाते हैं आपको। अगर मैं ऐसे लिखूंगा HTML जो एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये क्रिएट करती है वेब पेजेस को, 2 लाइन का आंसर मेरा डायरेक्ट कट कर देते हैं, क्या डायरेक्ट कट कर देते हैं। बट यहाँ पर मैंने व्हाट इज HTML में 4 पॉइंट दे दिए, हिस्ट्री ऑफ HTML में 4 पॉइंट दे दिए, सब में 4 पॉइंट दे दिए, प्रैक्टिकल कोड दे दिए। इससे क्या होता है ना, लोग कहते हैं हाँ यार अच्छा है, अच्छी चीज़ पर आ रहा है, सही से लिखा है इसने आंसर, हाइयर जॉब हाइयर, ठीक है, ऐसे करके लोग करते हैं। इसलिए ढंग से पढ़ो, अगर आप एडवांस भी हो तो भी एक बार बेसिक से पढ़ लो यार, मेरा मानना ये ठीक है। अब पहले वर्जन में क्या होता है, सिर्फ 18 एलिमेंट होती थी और ये बहुत सिंपल होती थी। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं क्रिएट कर सकते, ये सब इमोजी नहीं डाल सकते, सिर्फ 18 एलिमेंट, सिर्फ टेक्स्ट टाइप कर सकते हो और बता सकते हो पूरी दुनिया को, वो वेबसाइट कोई भी खोलेगा पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, बस इतना बना सकते थे। सिर्फ मैंने टेक्स्ट जो टाइप किया वो ही कर सकते थे, ना बोल्ड, ना कुछ बड़ा, ना कुछ छोटा, सिर्फ टेक्स्ट टाइप करना है, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट, जैसे कॉपी में लिखते हो ना नॉर्मल टेक्स्ट, बस वही। बस अंतर ये होता है कि कॉपी में सिर्फ आप टीचर लिमिटेड ऑफ लोग पढ़ पाते हैं, इसमें वेबसाइट आपने क्रिएट कर दी, बस यही अंतर आता था। HTML ना बहुत इवॉल्व हुआ है, पहले HTML 2.0, फिर 3.2, फिर 4.01, फिर HTML5, बहुत सारे वर्जन आए HTML के, और अभी 2014 में करंटली जो यूज़ हो रहा है वो हुआ है HTML5। इसमें एक नया फीचर आया है API का। API क्या होती है, मान लो मैंने लिया यूट्यूब एक ऐप है, मैं चाहता था, मैंने एक वेब ब्राउज़र बनाया, गूगल ने बनाया एक वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र, ठीक है। अब वो चाहता था, उसने यूट्यूब बना रखा, उसने एज की बात ले लेना, ठीक है, एज है, ठीक है, उसने तो नहीं बनाया ना यूट्यूब, गूगल का यूट्यूब प्रोडक्ट है चलो, बट एज का तो यूट्यूब प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी आप उसमें यूट्यूब देख पाते हो। तो क्या किया उसने, कहा यूट्यूब भाई मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ, तुम्हारी API खरीद ले रहा हूँ, अब क्या है मैं पूरे यूट्यूब को यूज़ कर सकता हूँ अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। अब मेरे यूज़र्स क्या है यूट्यूब देख सकते हैं मेरे ब्राउज़र के अंदर भी, ठीक है। मतलब आप उसे एक की दे रहे हो, हाँ भाई तू अपने कोड में मेरा यूज़ कर सकता है, ठीक है, API टाइप, ठीक है। एक API की होती है, इसमें एक सीक्रेट कोड, सीक्रेट की बहुत सारी चीज़ें होती है। API क्या होती है आप पढ़ सकते हो, आप कमेंट में लिखना API, मैं आपको जो है उसके लिए भी एक वीडियो बना के दे दूँगा और नोट्स भी बना के दे सकता हूँ, अगर बहुत सारे कमेंट्स आए तो, ठीक है। अगर मेरे को 100+ भी कमेंट आ गए तो मैं दे दूँगा, हाँ यार बिल्कुल दे दूँगा। बस आपको लिखना है API, और API के बारे में ना पाइथन में भी यूज़ होती है, HTML में यूज़ होती है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में यूज़ होती है ये API। इसलिए अगर आपको समझना है तो लिख देना, बिकॉज अगर मैं आपको API समझाने लग गया ना तो मतलब समझ लो मैं पूरी आधा 1 घंटा खा जाऊँगा आपकी API के ऊपर ही। बहुत फास्ट टॉपिक है API, आपको प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है इसमें। और हर लैंग्वेज में API समझाना पड़ता है जैसे, और बहुत सारे टाइप की API होती है, 1-2 एग्जांपल दूंगा, 2-3 एग्जांपल दूंगा, और उसमें एरर भी आ जाती है कभी कभार एग्जांपल देने में, बिकॉज API की करंटली मैं यूज़ नहीं करता हूँ अपने प्रोजेक्ट बनाने में कोई भी, तो ज़्यादातर इसलिए मैं कुछ गलती से अगर बेसिक एरर आ जाती है, जैसे कॉमा लगाना भूल गए, ये गलती हो गई, या फिर पाइथन में अगर API का यूज़ कर रहे होते हैं तो कई सारे API एक्चुअली मॉड्यूल में स्टोर्ड होते हैं, जो कई सारे API की फ्री में भी होती हैं, और जो API होती है पाइथन में वो तो बेसिकली जो भी होती है मतलब फ्री भी होती है API की। तो यार बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा यार, इसलिए मैं अभी उसे समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। 1-2 घंटे उसमें मैं चला सकता हूँ पूरे उसी टॉपिक को अगर पढ़ाने लग गया, ठीक है। फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। अभी हम सीख रहे हैं HTML, तो HTML के ऊपर टिके रहते हैं आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस लोग भी अगर इसे यूज़ करना चाहते बहुत कम है, API का बहुत कम यूज़ होता है यार, होता है ऐसा नहीं होता नहीं है, बट API का यूज़ करके कोई भी महान डेवलपर ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये मेरा छोटी सी टिप्पणी है, वैसे API भी बहुत यूज़फुल होती है, मैंने खुद यूज़ करी है बहुत ज़्यादा अच्छे केसेस में, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको हाउ HTML वर्क। अब HTML डॉक्यूमेंट एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है जो कि सेव होती है .html एक्सटेंशन से। मतलब मैं कुछ नहीं करता हूँ, नोटपैड में कोई भी कोड लिखता हूँ, और उसे किस नाम से सेव कर लेता हूँ .html। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ प्रोग्रामिज का HTML कंपाइलर, ठीक है। अब मैं डालूंगा, ठीक है, कंपाइलर डालूंगा, ये आ गया। वैसे वन कंपाइलर भी अच्छा ऑप्शन है, देखो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो index.html, style.css। HTML को क्या सेव करा गया है, इस सिंटेक्स, इस एक्सटेंशन से शुरुआत की गई है। मतलब पहले इंडेक्स लिख सकते हो, यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते थे इंडेक्स की जगह, यहाँ पर ये नाम लिख सकते थे, अपना लिख सकते थे प्रोग्रामिज.html, कुछ भी बना सकता हूँ। बट वैसे आपको यूज़ करना क्या चाहिए, वेबसाइट जब आप बना रहे होते हो तो index.html अच्छा यूज़ होता है। CSS के लिए style.css और script.js या फिर .js करके भी सेव कर सकते हो फाइल को,
कुछ नहीं जाता होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये उन्होंने एक बेसिक सा कोड प्रोवाइड कर रखा है, हमें ज़्यादा ये समझना नहीं, बिकॉज मैंने अपने इसमें कवर कर रखी हैं चीज़ें। अब वेब ब्राउज़र क्या करता है, पहले रीड करता है HTML फाइल को, फिर रेंडर करता है, फिर विजिबल करता है वेब पेज के तौर में। मतलब पहले ब्राउज़र एक बहुत फास्ट प्रोसेस करता है, अच्छा इस वेबसाइट के अंदर ये है, मतलब डेवलपर ये कहना चाह रहा है, फिर जो उसे वो डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। फिर HTML यूज़ करता है टैग जो कि एंगल ब्रैकेट में होते हैं टू डिफाइन एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। फिर मोस्ट HTML टैग में होते हैं ओपन टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। अब ओपन और क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, जैसे ओपन हुआ तो मैंने स्लैश करा, फिर ऐसे ब्रैकेट में करके इसे क्लोज करा, ये क्लोजिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। बहुत सारे क्लोजिंग टैग होते हैं यार, ठीक है। ओपनिंग टैग मतलब जो खाली ओपन ही होंगे, बंद नहीं होंगे, वो बंद नहीं होते हैं। अब देखो, अब मैं आपको कोड समझाता हूँ। बेसिक HTML डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपका डॉक टाइप HTML लिखना जरूरी नहीं होता। डॉक टाइप HTML क्या डिटरमाइन करता है, कौन से वर्जन का HTML यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। अगर आप इसे यूज़ ना भी करो तो भी कुछ जाता नहीं है, ठीक है, ये इतना अनयूजफुल भी सही है, ठीक है। फिर HTML ये यूज़ करना पड़ता है, ये HTML कोड है, ये बताता है। फिर हेड कई के लिए यूज़ होता है, हेडिंग यूज़ कर रहे हो इसलिए। फिर टाइटल, हेडिंग है तो आप टाइटल लिख देते हो उसे, बेसिकली टाइटल टू टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए होता है। फिर आप बॉडी करके एक वो बनाते हो। फिर हेडिंग 1 H1 मतलब अब ये हेडिंग 1 हेड क्यों लिखा था आपने, ताकि आप H1 लिख सको। अब देखो, हेड 1 सबसे बड़ी, फिर हेड 2 उससे छोटी, फिर हेड 3, ऐसे कर H6 तक का होती है। हेडिंग 6 के बाद ज़्यादा हेड नहीं होती, मतलब आप 6 हेडिंग यूज़ कर सकते हो। एक थोड़ी सी बड़ी, मतलब 6 टाइप्स की हेडिंग होती है, बड़ी, छोटी, 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 ऐसे करके यूज़ होती है। मतलब उससे छोटी एक लिमिट के बाद आपको छोटी नहीं मिलती, एक लिमिट के बाद आपको बड़ी नहीं मिलती, ठीक है। अब बात करते हैं पी यूज़ होता है पैराग्राफ लिखने के लिए, और हैशटैग बॉडी फिर क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। नोट, HTML is not a programming language, it's markup language that define the structure of your content। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि HTML मार्कअप लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंतर होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी वो लैंग्वेजेस जो कि बैक हैंड में यूज़ होती हैं या फिर लॉजिक के लिए यूज़ होती हैं। ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रही है, फ्रंट हैंड के लिए यूज़ हो रही है। ये क्या है, मार्कअप लैंग्वेजेस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है, ठीक है। CSS में मैंने कुछ नहीं लिखा है, इन अ फुल एम्प्लॉय यू वुड बी एबल। जावास्क्रिप्ट में मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट तो अभी इनमें दी भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट की भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत सीरियस में लाऊंगा, ठीक है। अभी इसमें कोर्सेज में भी ज़्यादा कुछ नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अभी लाऊंगा, बहुत धीरे धीरे लाऊंगा, ठीक है। फिर ये जो कोड है ये तो नॉर्मल था। अब यहाँ पर मैंने लिखा है टाइटल माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। फिर मैंने डाला वेलकम टू HTML, हेडिंग 1 थी मेरी, तो हेडिंग 1 थी इसलिए बड़े अक्षरों में आई। फिर पैराग्राफ तो छोटे अक्षरों में आएगा, दिस इज माई फर्स्ट HTML। फिर पैराग्राफ दूसरा लिखा मैंने HTML यूज्ड टू स्ट्रक्चर वेब पेज। आते हैं अगले में नेक्स्ट लेसन में यार, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, HTML स्ट्रक्चर एंड टैग। एवरी HTML डॉक्यूमेंट हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट ब्राउज़र एक्सपेक्ट। मतलब हर HTML के डॉक्यूमेंट में एक स्पेसिफिक ब्राउज़र स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर हम डॉक टाइप HTML होता है, वो क्या डिफाइन करता है, डॉक टाइप का वर्जन डिफाइन करता है, जो मैंने कहा था। फिर HTML का यूज़ होता है, ये रूट एलिमेंट होता है HTML पेज का। फिर हेड के लिए मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है। मेटा डाटा क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेटा डाटा मतलब क्या डिस्प्ले करना है, ये इसके लिए यूज़ होता है। फिर आती है हमारी बॉडी क्या होता है, बॉडी होती है हमारी जो विजिबल होता है, कंटेंट है जो, ठीक है। फिर आता है हमारा HTML टैग्स एंड एलिमेंट। HTMल टैग्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेज। टैग्स आर इंक्लूडेड इन एंगुलर ब्रैकेट, ये होते हैं टैग नेम। मान लो मैंने यूज़ करा टैग, हेड टैग होता है, बहुत सारे टैग होते हैं, बॉडी टैग है, HTML टैग है, ये किसमें क्लोज होता है, इंक्लोज होता है किसमें, एंगुलर ब्रैकेट में। फिर देयर आर 2 पेयर्स of tags, opening tag, closing tag. The closing tag include a forward slash, while on the other hand and the tag name. Some tags are left closing and do not need a separate closing tag, ठीक है। अब आप समझ गए आखिरकार वो ओपनिंग टैग्स होते हैं। अब समझते हैं कॉमन HTML टैग्स। H1 to H6 हेडिंग टैग फॉर डिफरेंट लेवल्स फॉर हेडिंग। देखा मैंने कहा था, P फॉर पैराग्राफ, DIV ये होता है डिवीज़न फॉर सेक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है, ठीक है। फिर हमारा स्पैन, इनलाइन कंटेनर फॉर फ्रेजिंग कंटेंट। स्पैन हमारा एक बहुत अच्छा ये होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिव का यूज़ करा है, एक लाइन आई, टेक्स्ट आफ्टर HR भी यूज़ कर देते हैं। स्पैन क्या होता है, ठीक है। आई थिंक सो आपको स्पैन चीज़ समझ आई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे अपना आगे BR टैग। लाइन ब्रेकर होता है, लाइन को ब्रेक कर देता है, मतलब एक लाइन के बाद आपको दूसरी लाइन में जाना है। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाती है, बट यहाँ पर आप ब्रेकर का यूज़ कर सकते होते हो। जैसे मान लो मैंने
एक ही पैराग्राफ में सब लिख दिया और उसके बाद कहा इस फुल स्टॉप के बाद बी आर, ठीक है, एक पी से भी काम हो जाता है, बस उसके बाद बी आर करके लिखना होता है। फिर एच आर यूज़ होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे एच आर यू यहाँ पे भी यूज़ किया कोड में। एच आर कहाँ गई, एच आर ये रही एच आर, डी आई वी के बाद एच आर यूज़ होती है कई जगहों पर, ठीक है। फिर आते हैं हमारे HTML एट्रीब्यूट। HTML एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये एट्रीब्यूट प्रोवाइड करते हैं हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द ओपनिंग टैग। एट्रीब्यूट टाइप में होते हैं ओपनिंग टैग होता है, दे यूजुअली कम इन नेम स्लैश वैल्यू पेयर, लाइक नेम इज इक्वल टू वैल्यू। कॉमन एट्रीब्यूट इंक्लूड ID, क्लास, स्टाइल्स, SRC, href, alt, etc एक्सेट्रा। स्टाइल का के लिए यूज होता है स्टाइल देने के लिए, या आपको ये स्टाइल टैग ID, ठीक है। href का के लिए यूज होता है लिंकिंग के लिए यूज होता है। alt का के लिए यूज होता है, ये आप कमेंट पे बताना मुझे, ठीक है। अब ये मैं आपको टिप, ऑलवेज यूज लोअर केस फॉर HTML टैग एंड एट्रीब्यूट फॉर कंसिस्टेंसी एंड कैपेबिलिटी, ठीक है। टिप है, आपको नॉर्मल टिप दे दी है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर एक कोड लिखा है CSS और जावास्क्रिप्ट अभी इम्प्लीमेंटिंग में है। CSS तो मैंने आपको दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका कुछ ये आउटपुट आएगा, मैंने आपको समझा दिया। ID मेन हेडिंग, ये मेन हेडिंग है, ठीक है। फिर सब हेडिंग H2 सब हेडिंग, ये उससे छोटी आएगी, मतलब सबसे बड़ी H1, फिर उससे छोटी H2, फिर उससे छोटी H3, ऐसे करके, ठीक है। फिर पैराग्राफ लिखा मैंने, फिर एक डिवाइड करा उसे सेक्शन में, फिर लिखा दिस इज पैराग्राफ इज इनसाइड अ DIV, ठीक है। फिर स्पैन करा, दिस इज स्पैन, फिर जो है ऐसे करके मैंने यहाँ यूज़ किया। अब आते हैं हम अपने टेक्स्ट फॉर्मेशन एंड लिंकिंग। देखो लिंकिंग के लिए क्या होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेशन एंड टैग्स क्या होते हैं, पहले ये समझते हैं। HTML प्रोवाइड वेरियस टैग्स टू फॉर्मेट टेक्स्ट विद अ स्पेसिफिक मीनिंग। स्ट्रॉन्ग होता है, बोल्ड होता है, ठीक है। मेक्स टेक्स्ट बोल्ड और स्ट्रॉन्ग इंडिकेट इंपॉर्टेंस, ठीक है। EM और I, it makes text italic, EM indicates emphasize और I italic, ठीक है। U आता है अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए, यूज करेंगे एज इट कंफ्यूज विथ लिंक। मार्क होता है एक हाईलाइट टेक्स्ट विद अ बैकग्राउंड कलर। फिर स्मॉल होता है स्मॉलर टेक्स्ट करने के लिए। फिर सब एंड सब होते हैं, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे H2O में और मान लो मैंने C6H इनमें सब्सक्रिप्ट और क्या यूज होते हैं, सब्सक्रिप्ट और क्या यूज होते हैं, सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। फिर आते हैं हमारे HTML लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग a href ensure टैग, ठीक है। फिर द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL द लिंक गोज टू, ठीक है। फिर लिंक्स कैन एब्सोल्यूट फुल URL और रिलेटिव पाथ रिलेटिविटी टू करंट पेजेस, ठीक है। फिर टारगेट एट्रीब्यूट कंट्रोल वेयर द लिंक डॉक्यूमेंट ओपन, ठीक है। फिर लिंक कैन ऑल्सो ओपन टू स्पेसिफिक सेक्शन विद इन द स्मॉल पेज यूजिंग IDs, ठीक है। फिर होता है, हम लिंक एग्जांपल दे रहा हूँ, एब्सोल्यूट लिंक href, ठीक है। फिर रिलेटिव लिंक का ये एग्जांपल है, अबाउट अस डाल सकते होते हैं इसमें, ठीक है। विजिट एग्जांपल है, ईमेल लिंक का ये एग्जांपल होता है, सेंड ईमेल ऐसे करके। फिर फ़ोन लिंक का एग्जांपल होता है ये। फिर ये होता है हमारा लिंक टू सेक्शन का। फिर होता है हमारा टेक्स्ट सेमेटिक HTML टैग्स गिव मीनिंग टू द कंटेंट देन दे एनक्लोज, मतलब ये क्या करते हैं, हमारे जो HTML टैग होता है उसे जब इंक्लूड होते हैं तो बेस्ट मीनिंग देते हैं। जैसे हेडर टैग हो गया, रिप्रेजेंट इंट्रोडक्टरी कंटेंट और नेविगेटली एड्स, ठीक है। फिर नेव होता है एक टैग, ये डिफाइन करता है क्या, सेट ऑफ नेविगेशन लिंक। फिर मेन होता है, ये स्पेसिफाई करता है मेन ऑफ डॉक्यूमेंट। फिर आर्टिकल टैग भी होता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेल्फ कंटेनिंग कंपोजिशन को। फिर सेक्शन टैग होता है, ये काय के लिए यूज होता है, डिफाइन अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। फिर फुटर टैग होता है, जैसे आपने फुटर देखा होगा, हेडर और फुटर, ये आपने वर्ड में भी पढ़ा होगा, ठीक है। फिर ये एक कोड एग्जाम्पल, ठीक है, href, ये मैंने लिंकिंग करी। फिर ये टेक्स्ट फॉर्मेशन हुआ, फिर ये हाईलाइटेड है। फिर लिंक एग्जांपल, विजिट गूगल, यहाँ पे ये गूगल ओपन हुआ। जंप टू सेक्शन 1 में सेंड अस एन ईमेल, ठीक है, ये करके, ठीक है। अब आते हैं इमेज एंड मल्टीमीडिया। अब यहाँ पर आपको इमेज एग्जांपल में आपको सिर्फ ये दिख रहा होगा और ऑडियो में आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, बिकॉज ये जो मैंने कोड लिखा है ये सिर्फ मेरी फाइल में सेव है, ठीक है। ये जिसमें मैंने कोड लिखा उस फाइल में सेव थे। एडिंग इमेजेस टू HTML, इमेजेस आर एडेड टू वेब पेज यूजिंग द इमेज टैग, ये एक टैग होता है। फिर ये जस्ट सेल्फ यूजिंग एंड रिक्वायर SRC एट्रीब्यूट, सोर्स एट्रीब्यूट। ये सोर्स एट्रीब्यूट क्या करता है, स्पेसिफाई द पार्ट टू इमेज एट्रीब्यूट। अब जो ओल्ड एट्रीब्यूट क्या करता है, बताता है कि यार टेक्स्ट फॉर्म में से क्या कहना है। मान लो मैंने क्रोम की इमेज दे दी, अब ये तो सिर्फ मेरे वहाँ पे डाउनलोडेड थी ना, मेरे वहाँ पे डाउनलोडेड थी, तो मैंने क्या किया, इसे टेक्स्ट में दे दिया। क्या है, अगर किसी को ये दिख रहा है, अगर ये जो है मेरे उसमें डाउनलोडेड थी खाली क्रोम की इमेज उस नेम पर, तो ये दिख गया। बट उसमें क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूँगा ये प्लेस होल्डर इमेज है, गूगल की इमेज है, ठीक है। ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। फिर जो आपकी आती है, आता है आपका, रुको हाँ एक सेकेंड, व्हाट्सएप में मैसेजेस आते रहते हैं यार,
विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट, ये कंट्रोल करते हैं इमेज की डायमेंशन। फिर इमेज कैन बी लोकल फाइल और होस्टेड ऑन एक्सटर्नल सर्विस। फिर इमेज फॉर्मेट होते हैं जेपीजी, बेस्ट फॉर फोटोग्राफ विद मैनी कलर एंड ग्रेडियंट। फिर पीएनजी सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। पीएनजी आपको ज़्यादातर वो देखते होगे आप, स्निपिंग टूल देखा है आपने, कभी स्निप करोगे तो पीएनजी में आता है ज़्यादातर। फिर जीआईएफ, ये एनिमेशन और ट्रांसपेरेंसी होते हैं। फिर एसवीजी होते हैं वेक्टर। फिर वेबपी जो मॉडर्न जो है वेबसाइट के लिए होते हैं। फिर ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो टैग होता है ऑडियो एम्बिड करने के लिए, और वीडियो टैग होता है वीडियो एम्बिड करने के लिए। वीडियो एम्बिड और ऑडियो एम्बिड मतलब मैंने कोई ऑडियो ली फिर उसे अपनी वेबसाइट में डाल दिया, फिर वीडियो ली कोई उसे डाल दिया, मतलब वो मेरी वीडियो क्रिएशन नहीं थी। बोथ सपोर्ट मल्टीपल सोर्स फॉर फॉल बैक कंपेटिबिलिटी, कॉमन एट्रीब्यूट इंक्लूड कंट्रोल, ऑटो प्ले, लूप एंड म्यूटेड, ठीक है। ये आप एक सेकंड मैं आपको एक चीज़ बताने लग गया। हाँ, बेस्ट प्रैक्टिस है यूज सेमेंटिक HTML एलिमेंट व्हेनेवर पॉसिबल एज इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड SEO। SEO क्या होता है? SEO क्या होता है? ये हमारी वेबसाइट को जो है टॉप पे रैंक कराता है ज़्यादातर, ये भी आपने सुना होगा। अब यूज़ समझते हैं। HTML5 इंट्रोड्यूस, ये नेटिव मैंने आपको समझाई दिया, ऑडियो और वीडियो के लिए ये टैग्स होते हैं। फिर मल्टीमीडिया एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ऑलवेज प्रोवाइड अल्टरनेटिव, ये तो बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपको करनी चाहिए। ऑलवेज प्रोवाइड अल्टरनेटिव कंटेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी। फिर ऑप्टिमाइज मीडिया फॉर फाइल फॉर वेब टू रिड्यूस लोडिंग टाइम। कंसीडर यूजिंग रिस्पॉन्सिव इमेज विद चार्सेट एट्रीब्यूट। प्रोवाइड मल्टीपल फॉर्मेट फॉर बॉर्डर, और ये रिस्पेक्ट कॉपीराइट एंड यूज लाइसेंस मीडिया। जो लाइसेंस मीडिया होता है उसी को यूज़ करो यार। फिर यहाँ पे आपको सुनाई नहीं देगी ऑडियो एग्जांपल। बिलो इज एन ऑडियो प्ले, नोट प्लेस ऑर्डर, सोर्स वॉन्ट एक्चुअली प्ले, ठीक है। ये एक्चुअली प्ले नहीं होगा बिकॉज ये जो ऑडियो है आपके उसमें नहीं डाउनलोड है। फिर अब हम आते हैं HTML फॉर्म्स एंड इनपुट। अब HTML फॉर्म क्या होते हैं? फॉर्म्स आर used to collect user input on web page. The form element defines as an HTML form, ठीक है। अब form contain various input and element like text fields, check boxes, etc. जैसे आप गूगल फॉर्म भरते हो वैसे ही HTML में भी आप फॉर्म बना सकते हो। ये लास्ट में मैं एग्जांपल डालूंगा, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म, जैसे फुल नेम डाला मैंने, ठीक है, दिव्यांश, ठीक है। फिर ईमेल डाली, मान लो मैंने अपनी ईमेल में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा नहीं। फिर मैंने मान लो नंबर डाला, ये मेरा नंबर है नहीं 111। फिर मान लो मैंने कुछ भी मैसेज डाल दिया, फिर कंट्री डाल दी, कंट्री मैंने डाल दी, और इसने ऑप्शन में इंडिया नहीं दिया यार, वेरी बैड, इंडिया नहीं दिया। फिर सबमिट फॉर्म ऐसे करके सबमिट कर दिया। ईमेल ये लो भाई, ABC, ठीक है, @gmail.com। कोई भी ईमेल डाला हूँ, ये रियल नहीं है, इसलिए अगर ट्राई करो और कुछ ना रिस्पॉन्स ना है तो ये मत समझना, ठीक है। प्लीज़ फिल द रिक्वेस्ट फॉर्मेट 3 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हो जाएगी शायद सबमिट फॉर्म, हो गया फॉर्म सबमिट, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू HTML, फिर आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट कैसे आया? फॉर्म सबमिट करने से आया, ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं एडिंग इमेजेस टू HTML। एक सेकंड है, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड दे दो मुझे। ओके, ठीक है। यहाँ पे थे हम HTML फॉर्म्स एंड इनपुट में, ठीक है। ये सब आ गया, ठीक है। फॉर्म वापस आ गया, मैंने फॉर्म फिल कर दिया था ना पहले। अब फॉर्म इनपुट, फिर HTML फॉर्म क्या होते हैं तो मैंने बता ही दिया। फिर द फॉर्म टैग यूज़ होता है एलिमेंट के लिए। फिर GT और पोस्ट टैग, ये जो है HTTP मेथड्स हैं, ठीक है। CSS स्टाइलिंग में अभी हम पहुँचे नहीं हैं, तो पहले इस टॉपिक को ढंग से पढ़ा देता हूँ यार। तो चलो आगे करता हूँ। ये देखो 50%, 20%, 30%, 40%, 50%, ये आपको कोर्स प्रोग्रेस भी बता रहा है, ठीक है आपकी। कि फॉर्म्स आर यूज टू करेक्ट यूज़र इनपुट और वेब पेज, ठीक है। ये फॉर्म टैग होता है जो कि डिफाइन करता है HTML फॉर्म को। फिर फॉर्म कंटेन वेरियस एलिमेंट लाइक टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्सेस, जैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। फिर ये ईमेल्स के लिए वो हैं, ठीक है। फिर गेट अपेंड फ्रॉम डाटा URL, पोस्ट हैंड इट इन द रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। फिर ये कुछ फॉर्म इनपुट एलिमेंट है। इनपुट का ये क्या के लिए यूज होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि वेरियस टाइप के होते हैं। फिर टेक्स्ट एरिया होता है जो कि मल्टीलाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड होता है, जिससे क्या करते हैं आप टेक्स्ट इनपुट करवाते हो। फिर सिलेक्ट होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर सिलेक्टिंग ऑप्शन, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, सिलेक्ट यूज़ हुआ होगा कहाँ पर, ये कंट्री सिलेक्ट करने में, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सारी कंट्री क्यों दी, इंडिया भी दे देते यार, ठीक है। यहाँ पर ये यूज़ होता है, ठीक है। कोड भी दिया हुआ है, ठीक है। बटन, ये क्लिकेबल बटन, जैसे सबमिट फॉर्म कर रहे होते हो तो सबमिट फॉर्म में एक क्लिकेबल बटन है, ठीक है, ये यूज़ होता है। फिर यूज़ होता है हमारा लेबल, डिफाइन अ लेबल फॉर एन इनपुट। फिर फील्ड सेट होती है, फिर लीजेंड होती है, डिफाइन अ कैप्चर फॉर फील्ड सीट, ठीक है। कोड मैंने आपको दे रखा है, कोड आप प्लीज़ खुद से
लर्न कर देना, याद कर लेना। बाकी सब मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे कैसे क्या कोड का यूज़ है। फिर इनपुट टाइप्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट, फिर पासवर्ड मस्ट टेक्स्ट इनपुट फॉर सेंसिटिव डाटा, फिर ईमेल के लिए ईमेल एड्रेस वैलिडेशन, फिर नंबर के लिए, फिर डेट के लिए, फिर चेक बॉक्स रेडियो। इसमें आप जैसे डाल सकते हो यार वैलिड हो, जैसे मैं नंबर डाल रहा था तो उसमें इनवैलिड क्यों कह रहा था, बिकॉज 10 डिजिट का नंबर होता है, उसे पता है कि 10 डिजिट का होना चाहिए, और उसमें कोई लेटर होगा तो कहता था कि इनवैलिड है, ठीक है। अब कोड आपको फ्रॉम एट्रीब्यूट दिखा देता हूँ आपको। एट्रीब्यूट नेम होते हैं, उसमें वैल्यू होती है, प्लेस होल्डर होता है, रिक्वायर्ड होता है, डिसेबल्ड होता है, रीड ओनली होता है, मैक्सिमम लेंथ होती है, पैटर्न मतलब एक स्पेसिफाइड पैटर्न होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ किससे बड़ा नहीं होता है कोई। जैसे आप ईमेल भी क्रिएट करने रखोगे तो आप ऐसी तो नहीं करोगे ना कि बहुत सारे, मान लो आपने 1 करोड़ लेटर की ईमेल आप नहीं कर सकते, तो होते हैं मैक्सिमम लेंथ होती है। रीड ओनली, जैसे कुछ में जो है खाली रीड ओनली होते हैं, डिसेबल होता है कि भाई ये नहीं कर सकते तो फिर जो है रिक्वायर्ड होता है, मतलब यार ये तो तुझे फिल आउट करना ही पड़ेगा। फिर प्लेस आउटर होता है जो हिंट देता है क्या कहते हैं, क्या एक्सपेक्ट वैल्यू है। फिर वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू आपको इनपुट फील्ड में करनी है। फिर नेम तो डालते ही हो ना यार किसी भी उसमें। फिर ये कोड है, कोड यार आप खुद पढ़ो ताकि आपको समझ में आए। वैसे मैं कोड की भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, एक अलग से। फिर आता है हमारा CSS। फाइनली यार हम आ गए CSS में। 60% हमने कोर्स प्रोग्रेस हो गई हमारी। सो यार क्या कहते हो, तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो बहुत लंबी जा रही है यार, तो आज हम HTML ही पढ़ेंगे। पार्ट 1 है HTML एंड CSS का, क्योंकि और हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट एक्सेस करने के लिए। आप पहले से भी पढ़ सकते हो, ताकि जब मैं अगली वीडियो में थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछूंगा बेसिक वाले तो आप आंसर कर दो, ठीक है। बाय, तब तक आगे।